आरोप के मुताबिक जो आधार पूनावाला है, जो कोविशील्ड बना रहा था, उसको धमकाया। आप पूरी कड़ी जोड़िए, पंजाब ले गया आपको। मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं, कई लोगों को बुरा लगता है, पर मेरे आम पाठक हैं। पंजाब कांग्रेस, दिल्ली आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बी टीम, एनएससी सोनिया द्वारा पैदा की गई पार्टी। छत्तीसगढ़ ले गया आपको मैं महाराष्ट्र ले चल रहा हूं। महाराष्ट्र में जो आरोप है, वो आरोप शिवसेना और सरकार पर ही है, पर कि वहां धमकी दी गई उसको, और आज आधार पूनावाला भारत छोड़कर पत्नी सहित चले गए हैं ब्रिटेन। अब वहां से प्रोडक्शन करेंगे। यानी भारत में क्राइसिस क्रिएट करके मैक्सिमम लोग मरे, इसके लिए पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है। और वो पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये चाइना की भूमिका जो है इसमें बहुत संदिग्ध है। और आज जब ब्राजील ने कहा तो ब्राजील पे पूरी मीडिया वहां टूट पड़ी है। ये वायरस नहीं है, ये बायो हथियार है। ये जो सेकेंड लहर कहा जा रहा है और भारत को बदनाम करने के लिए जो कहा जा रहा है कोविड इंडियन स्ट्रेन, ये कोविड इंडियन स्ट्रेन नहीं है, ये असल में सेकेंड वायरस का जो म्यूटेशन जो है उसमें और डेवलप करके भारत में आरोप के मुताबिक दक्षिण भारत के समुद्र के रास्ते से लाया गया। तो मैं अब महाराष्ट्र की घटना से आगे बढ़ते हुए इसको आगे बढ़ाता हूं। लंदन का अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स में आधार पूनावाला ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो कहा है उन्होंने कि भारत को हम राहत देना चाहते हैं और भारत सरकार ने इस क्राइसिस में 3000 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को दिए कि तुम बनाओ, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने धमकाया कि तुम जाओ। कांग्रेस और मैं इसमें सबूत और ढूंढ रहा हूं। इस चाइना के साथ एक बड़ा परिवार आरोप के मुताबिक इन्वॉल्व है भारत में लोगों को मारने में। तो भारत सरकार ने 3000 करोड़ रुपए दिए आधार पूनावाला को कि आप और बनाइए। इसको धमकाया, इसको यूके भागना पड़ा और अब वो लंदन टाइम्स में इंटरव्यू में कह रहा है कि भारत में नेता और बिजनेस लीडर उन्हें धमकी दे रहे हैं। बिजनेस लीडर्स भी, यानी जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं अंबानी अडानी, वो जो इंडिया को बनाने में लगे उनको धमकी दिया जा रहा है और उनके जो बिजनेस ग्रुप हैं वो आधार पूनावाला को मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने जेड श्रेणी या वाई जेड श्रेणी जो भी है उसकी सुरक्षा भी दी। यानी इसको मारने का प्रयास ताकि मैक्सिमम मौत हो। इसलिए मैं पूरी भूमिका में आपको सबूत दिया हूं और इसलिए आधार पूनावाला को भारत छोड़कर भागना पड़ा है ब्रिटेन की तरफ। और उसने ये कहा है कि हम सप्लाई करते रहेंगे, लेकिन भारत का बिजनेस ग्रुप और भारत के नेता हमें धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बुरा हो जाएगा। यानी भारत का एक ग्रुप, अब भारत का एक ग्रुप, इसमें मैं आपको एक दूसरे, अभी मैं कोविशील्ड पे ही हूं, आधार पूनावाला जो बना रहे हैं, यहीं पे आप देखेंगे कि भारत में जब कोरोना का वो लहर वो पैदा नहीं हुआ, लोगों को उतनी मौत नहीं हुई। भारत में अब जाके 2,30,000 लोग मरे हैं। अमेरिका में पहले ही 5-6 लाख से ऊपर मर चुके हैं। तो अब आप देखिएगा कि जो आधार पूनावाला है, वो जो कोविशील्ड बना रहे हैं, वो ऑक्सफोर्ड के साथ मिल रहे हैं, जो बिल गेट्स की है। बिल गेट्स ने जिसको फंड किया है। और आप देखिएगा कि दुनिया में फाइजर हो, मॉडर्ना हो, जितने भी ये वैक्सीन है, या फिर आपको, वो सब बिल गेट्स एंड कंपनी ने इसको फंड किया। मैं उसको कहूंगा वैक्सीन ठेकेदार। लेकिन जब देखा कि भारत में वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, मौत का वो दर नहीं है भारत में आयुर्वेद के कारण, और दूसरा आ गया कोवैक्सीन, तो बिल गेट्स ने भी अब इसको भगाने के लिए यहाँ की कांग्रेस सरकार ने काम किया महाराष्ट्र में। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, विदेशी तत्व कैसे जुड़ते हैं, ताकतें कैसे जुड़ती है। बिल गेट्स ने कहा कि अब मैं ऑक्सफोर्ड के साथ काम करने को तैयार नहीं हूं, यानी मैं अपने हाथ खींच रहा हूं। एक दूसरा कहा कि मैं भारत और अफ्रीकन कंट्री को मैं अब ये राइट नहीं दूंगा। 2 विदेशी ताकत देखिए। 3 अमेरिका ने कहा कि मैं पेटेंट का, WTO का जो प्रावधान बता दिया कि पेटेंट राइट है, हम नहीं देंगे। 3 विदेशी ताकतें, यानी निष्कर्ष क्या यहां? निष्कर्ष यह कि जो विदेशी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि वैक्सीनेशन अभियान इतना लंबा चले या फिर वैक्सीनेशन तेजी से चले। वो उसके शॉर्टेज चाहती है,
उसमें अमेरिका रॉ मटेरियल रोक रहा है। अब वो कह रहा है कि हम रॉ मटेरियल, आज कमला हैरिस ने बयान दिया है, लेकिन उसका जो वो बयान है उसको पढ़िए, वो एक डिले टैक्टिक्स का बयान। कल भी भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगर आप उसको देखेंगे तो भारत सरकार और अफ्रीकन कंट्री प्रेशराइज कर रही है, लेकिन अमेरिका, चाइना, बिल गेट्स और एंटोनियो फूदो है, ये सब मिलकर चाह रहे हैं कि अफ्रीका और इंडिया में ज्यादा मौत, और उसके लिए उन्होंने यहाँ की ताकतों से हाथ मिलाया है। जो कोई वैक्सीन बनाने वाले को धमकी दे रहा है, कोई रेमडेसिविर को बढ़ा दे रहा है, कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा रहा, कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है, यानी वो पूरा तत्व बाहर और भीतर का मिलकर भारत में एक बड़ी संख्या में लोगों को मारने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया आपको, कोविशील्ड तक क्लियर हो गया। अब कोविशील्ड के लिए तो हाथ खींच लेगा बिल गेट्स, और मुझे ये भी लग रहा है कि आधार पूनावाला को बिल गेट्स की भी धमकी होगी कि भैया इंडिया से बाहर निकलो, इंडिया से बाहर निकलो, हम उतने बड़े पैमाने पर सप्लाई नहीं देंगे, या हम हाथ खींच लेंगे, तुमको हम अपने अधिकार छीन लेंगे। इसके लिए भी उसको यूके जाना पड़ा होगा। तो एक बड़ी साजिश यहां दिख रही। अब हम दूसरे में आते हैं, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो भारत के आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर डेवलप किया है, और ये इस बिल्कुल इंडिजिनस वैक्सीन है। इस वैक्सीन के कारण बड़ी पैमाने पर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही वैक्सीन लिया है, और सारे नेता, परंतु स्वास्थ्य मंत्री हूं हमारे, सब ने वही लिया है। और कोवैक्सीन के कारण ये जो एक बड़ी साजिश थी कि उसको बड़ा विराम लगा, पर उसका प्रोडक्शन रेट हाई नहीं है, गवर्नमेंट का है मामला है, तो प्रोडक्शन रेट उतना हाई नहीं है। उसमें कई पीएसयू मदद कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैं चाहूंगा कि पुराना दस्तावेज दिखाया जो मैंने एक बार और आपको दिखाया था, राहुल गांधी ने, पीएसयू उसमें मदद कर रहे हैं कि इसको जल्दी हम और जितने बड़े पैमाने पे हम चाहे प्रोडक्शन इसको करें। आप देखिए, गवर्नमेंट एड्स भारत बायोटेक विद 65 करोड़ ग्रांट, 3 पीएसयू सपोर्ट टू मेक कोवैक्सीन। भारत ने 3000 करोड़ दिया कोविशील्ड को, राहुल गांधी, और वो विदेशी वाला इशू है, राहुल गांधी ने वहां सवाल नहीं उठाया, लेकिन राहुल गांधी 65 करोड़ पे सवाल उठा रहा है कोवैक्सीन में, पीएसयू क्यों मदद कर रहा है। व्हाट रेट कार्ड डज नॉट गवर्नमेंट हेल्प इन डेवलपिंग कोवैक्सीन। कोवैक्सीन पर राहुल गांधी का हमला। वाज पब्लिक टेक्नोलॉजी लेट फ्री फॉर प्राइवेट प्रॉफिटिंग इकोनॉमिक स्लेम्स, ये कह रहा है। तो सब में आप देखिएगा कि कोवैक्सीन पे राहुल गांधी का हमला है। एक दूसरा कि राहुल गांधी ने कल पत्र जारी किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उस पत्र में वो क्या कह रहे हैं, वो पत्र में कह रहे हैं कि दुनिया को आप बताइए कि कोवैक्सीन का फार्मूला क्या है। बिल गेट्स क्या कर रहा है, अपने फार्मूला में हम अब नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है हम नहीं देंगे रॉ मटेरियल। अमेरिका ने 3 करोड़ वैक्सीनेशन को का स्टोरेज कर रखा है, जिसकी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो दुनिया को नहीं दे रहा। लेकिन यहां राहुल गांधी कह रहा है फार्मूला दुनिया को दीजिए, फार्मूला दुनिया को बताइए। वो कह रहा है कि भारत पारदर्शिता बढ़ते और दुनिया को अपना नतीजा बताए, फार्मूला बताइए। देखिए राहुल गांधी की चिट्ठी। तो पहला कोवैक्सीनेशन, कोविशील्ड का आपको बता दिया। दूसरा कि कोवैक्सीन को रोकने का लगातार भारत में प्रयास हो रहा है, और चूंकि विदेशी हाथ इसमें नहीं है, कोवैक्सीन में बना आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत की कंपनी बना रही है, इसीलिए यहाँ की जो विदेशी ताकतें हैं, विदेशी फंडेड ताकतें हैं, वो लगातार कोवैक्सीन को रोकने का कोशिश कर रही है। पत्रकार संदीप चौधरी, कोवैक्सीन मत लगवाइए। जितने भी एंटी इंडिया फोर्स के पत्रकार है, कोवैक्सीन के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। एक उस अभियान को लीड कौन कर रहे हैं, राहुल गांधी। अपने ट्वीट से ही मैंने आरोप लगा रहा हूं, तो दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी फार्मूला लीक करने की बात कर रहे हैं कि फार्मूला बताइए दुनिया को। तो 3, तो कोवैक्सीन को भी रोकने का अभियान कौन कर रहा है, राहुल गांधी और उनकी पूरी एंटी इंडिया फोर्स। अब भारत सरकार ने क्या किया, यहां पे मैं आपको बताऊं कि आईसीएमआर ने कहा है कि सिर्फ भारत बायोटेक नहीं, अभी इंडिया की और भी जितनी भी जो वैक्सीनेशन कंपनी है, उसको भी वो कोवैक्सीन के राइट देने जा रही है, और 5% उसमें जो रॉयल्टी होगी वो आईसीएमआर लेगा। तो स्वाभाविक है भारत जो है 5% रॉयल्टी पे, यानी बायोटेक भी बनाए और सब भी बनाए। भारत सरकार ने देखा कि जब विदेशी ताकतें भारत और बाहर की पूरी तरह से कोविशील्ड पे कब्जा किया है, अब उनके अधिकार और उसके लिए भारत सरकार लड़ रही है, अमेरिका और ये वो, तो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत हाई हो, इसलिए भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए दिए कोवैक्सीन को, भारत बायोटेक को। एक दूसरा
पीएसयू को लगाया 2, और तीसरा कल की सूचना है कि कई भारत की जो कंपनियां हैं इंडिजिनस, उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया कि बड़े पैमाने पर ये टीका आप बनाइए। ठीक है, अब भारत सरकार ने एक और काम किया, मैं उसका तीसरे फेज वाइज बता रहा हूं। भारत सरकार ने जो आयुष मंत्रालय, आयुष 64 वो दिखाना, कल ही भारत सरकार ने प्रेस रिलीज जारी किया है, और कोविड-19 महामारी के लिए हमें फेसबुक हो, ट्विटर हो, आपका यूट्यूब हो, ये सब आपको आयुर्वेद से रोक रहे हैं। ठीक है, कि आयुर्वेद आप लिखोगे आपको डिलीट कर रहे हैं, यानी वो आपको मैक्सिमम मारना चाहते हैं। इससे ठीक पहले दिखाओ, कांग्रेस की सरकार आयुर्वेद से रोक रही है। छत्तीसगढ़ का आपको उदाहरण दिया, प्रशांत वाला ट्वीट दिखाओ, यानी मैक्सिमम मौत वो चाहते हैं आपका। मैंने इसलिए आपको कल लिखा 2-3 महीने घर में रहिए, तो मुझ पे लोग आरोप लगाने, तू लाइक लेने के लिए ऐसा लिख रहा है, तू अब मुझे क्या लाइक की जरूरत है बताओ। तो ऐसे लोगों को अब क्या मूढ़ों को समझाओ। तो यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार रोक रही है, लेकिन भारत सरकार जो आयुष 64 दवाई वो दिखाओ, ये पहले मलेरिया में यूज हो चुका है, आयुर्वेदिक दवा, उसको पूरा उसका जो है उसमें कई डेवलपमेंट किया भारत सरकार ने। और भारत सरकार इस दवा को, ताकि एक भारत सरकार ये बात समझ गई है और दुनिया भी ये समझ गया, इसलिए बैन लगा रहे हैं आप पे फेसबुक पर कि आयुर्वेद से इसको पूरी तरह से रोका जा सकता है। इसलिए आज चेतन भगत रामदेव जी के कोरोनिल के खिलाफ अभियान चलाता पकड़ा गया। फोर्ब्स पत्रिका रामदेव के कोरोनिल के खिलाफ अभियान चला रहा है। कविता, जितना एंटी इंडिया फोर्स है वो कोरोनिल और आयुर्वेद के खिलाफ अभियान चला रहा है। आप अभी चाहे तो एक ट्वीट अभी दिखाना, मैंने शांतनु का ट्वीट किया है अभी लेटेस्ट में, देखना उसको। तो भारत के आयुर्वेद पे भी हमला शुरू हो गया, जैसे कोवैक्सीन पे हुआ। तो भारत सरकार ने कल, और खुद भारत सरकार के प्रेस रिलीज को भी फेसबुक ने डिलीट कर दिया है। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री सिर्फ फोटो खिंचवाते, कुछ नहीं करते, तो उनको फेसबुक पे जबकि डंडा डालना चाहिए कि हमारे भारत सरकार के प्रेस रिलीज कैसे तुम डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट कर दिया है। तो भारत सरकार ने मैक्सिमम मौत को रोकने के लिए आयुर्वेद की तरफ भारत सरकार के खुद के मंत्रालय के प्रोडक्ट लाए। आयुष 64 जो है, आपको आयुष 64 ही है, आयुष 64 जो है दिखाना एक बार। तो वो लेकर आई भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार समझ गई कि विदेशी ताकतें जो वहां है और यहाँ है वो मैक्सिमम मौत चाहते हैं भारत में, और इसीलिए भारत में बड़े पैमाने पे जलते हुए चिताएं न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन बनती है। बरखा दत्त पूरी दुनिया की मीडिया टाइम्स मैगजीन में रानायुग करती है, यानी पूरी तरह से, ताकि भारत सरकार घबरा कर एक तो उनके रास्ते खोले, और दूसरा ये जो वायरस की महामारी, ये जो युद्ध थोपा है हम पर चीन ने, वो चीन के एजेंट्स इसमें सफल हो जाए। ठीक है, तो ये स्थिति बनाने से रोकना चाहती है भारत सरकार, इसलिए उसने आयुर्वेद को भी बढ़ाने के लिए काम किया। ट्वीट दिखाओ डीआरडीओ का। डीआरडीओ ने एक नया मेडिसिन और विकसित कर लिया। डीआरडीओ का दिखाओ, एन एंटी कोविड-19 थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू डिऑक्सी डीक्लोज, मतलब डीआरडीओ ने भी इसको एक डेवलप कर लिया है। यानी भारत में इंडिजिनस तरीके से कोवैक्सीन, आयुष का जो है 64, आयुष 64 और डीआरडीओ की मेडिसिन, यानी भारत सरकार जान रही है कि विदेश से लड़ने में हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है, वो वहां रोक रहे हैं, और उसके एजेंट यहाँ लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं, फॉर्मूला जारी करो, कभी विस्टा पे भटका के ले जा रहे हैं, कभी कुछ से कुछ कर रहे हैं। तो हमारे फोर्स बंद नहीं होनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। और इसलिए पतंजलि के साथ पूरे आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ भी बैठक हुई है, वेब बैठक मेरी जानकारी में सरकार की हुई है। और अभी जो आप देखेंगे कि पतंजलि पे जो हमला कर रहे हैं ये लोग लगातार, वो भी इसी की वजह से कर रहे हैं। तो ये पूरा आपको स्टेज समझ में आ गया कि विदेशी ताकतें और हमारे देश की सरकार कैसे उसको काटने की कोशिश कर रही है। अब आपको मैं तीसरे फेज में ले जाऊंगा, और तीसरा फेज ये होगा कि इंडियन स्ट्रेन, ये इंडियन स्ट्रेन जो कहा जा रहा है इसको, इस पूरे वायरस को कोवी इंडिया स्ट्रेन को लेकर, ये जो बहुत बड़ा, जब चाइना में ये आया तो चाइनीज वायरस कहा ट्रंप ने, WHO ने रोक लगाया 2020 में कि इस पर जो है आप
आप किसी देश को इस तरह से नहीं कर सकते। उसके बचाव में आ गया WHO, और WHO ने अपना एक गाइडलाइन 2015 का गाइडलाइन जारी कर दिया ट्रंप के विरुद्ध, और वो गाइडलाइन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि कोई भी देश के नाम से इसको रेसिज्म ना करे, और इस तरह चाइना को बचाया गया। फिर वुहान वायरस नाम दिया गया, तब WHO फिर से डंडा लेकर आया। लेकिन आज खुलेआम इंडियन स्ट्रेन शब्द यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, यानी भविष्य के लिए कि भारत ही कोरोना प्रोड्यूसर है, ये बात। और इसको साझा ने एक जो है आपको साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन SAJA ने दुनिया में, हमें पूरे दुनिया को एक पत्र लिखा है कि भारत को बदनाम करने का अभियान बंद होना चाहिए। मैं इसको आज जो है मैं कहूंगा, इसको अगर है तो दिखाए कि न्यू कोविड स्ट्रेन के लिए इंडियन वेरिएंट मैं भी इसको दे रहा हूं। अभी जस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं लिंक, वो दिखाओ। और ये दुनिया में भारत ने ये किया है कि आप ये बात नहीं कहेंगे, जब वुहान वायरस नहीं हो सकता तो इंडियन वायरस कैसे होगा। लेकिन इंडियन स्ट्रेन यानी भारत को बदनाम करने का पूरा प्रयास। और अब यहां पे मैं आपको असली कहानी पर ले चलता हूं। ये जो मेरे सोर्स बता रहे, मेरे दोस्त बता रहे विदेश के, कि इसकी तैयारी बहुत पहले कर ली गई थी, और चाइना ने जो वायरस बनाया वो दुनिया के लिए तो बनाया ही, पर भारत उसका बहुत बड़ा टारगेट था। चाइना ने इसकी शुरुआत, चाइना और भारत का वो अमेरिका के एंटोनी फौजी, जिसके नाम ले लेके आजकल बड़े लोग कह रहे हैं भारत की बड़ाई की फलना, फौजी का फोटो दिखाओ। एंटोनी फौजी ने 2013 में इसके लिए फंड किया था चाइना, वुहान लैब को, सिर्फ उस वुहान लैब को इसने फंड किया था। ये अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उसके ये सलाहकार है, इसने उसको फंड किया था ये बनाने के लिए। वुहान में एक ये बायो हथियार है, आपको ये मैं साबित करता हूं, इसको बनाया गया था, और ये कृत्रिम वायरस है, इसलिए बहुत तेजी से इसके चीजें जो नहीं पकड़ में आ रही है, बिल्कुल ही मैनमेड कृत्रिम वायरस है। इसको 3 स्टेज में बनाया गया, जो मेरे सोर्स बताते हैं जानकारी, कि फर्स्ट स्टेज के प्रभाव, वायरस का प्रभाव धीरे धीरे बॉडी हमारा हार्ड इम्यूनिटी विकसित कर लेता है, तो प्रभाव इतने दिन बाद खत्म हो जाएगा। ये प्रभाव खत्म हो तो एक नया, आपको बताया जा रहा है कि नया स्ट्रेन है, पर मेरी सूचना है कि ये नया वायरस जो है ये आंध्रा से एंट्री कराया गया है। और आंध्रा से इसलिए कह रहा हूं मैं कि आंध्रा में ही पहला केस आपको जो है इसका मिला है। ये विशाखा, लेकिन ये बात आपको इस न्यूज में नहीं मिलेगा। विशाखापट्टनम में चीजें हुई, परंतु वो वायरस एक आया, और तीसरा वायरस अभी और आने हैं, जिसको ये लोग थर्ड स्ट्रेन करके अभी बता रहे हैं। सरकार को, उनके सलाहकार को सूचना है ये बात, और इसीलिए वो नहीं कर सकते तीसरा वायरस, इसलिए उसके प्रिकॉशंस मेजर लिए जा रहे हैं। सरकार ने पहले कहा दिया मैक्सिमम वैक्सीनेशन, आयुर्वेद ले आया, DRDO को नई दवाई ले आया, तो कोशिश कर रही गवर्नमेंट। लेकिन ये सूचना है कि वायरस 3 भी इंडिया को टारगेट किया जाएगा, और ये आंध्रा से शुरू हुआ था, विशाखापट्टनम पोर्ट से। और जो जानकारी है, जो आरोप है, आरोप तो क्या है, मेरे सोर्स बता रहे हैं कि ये हमारे देश में तो टके टके पर बिकते हैं ईमान बेच, अपनी जो है अपनी सत्यनिष्ठा बेचने वाले, इनके लिए ईमान ही शब्द कहूंगा, बेचने वाले लोग, और उन्होंने इसको बेचे हैं। ये बड़े पैमाने पर डिप्लोमेट के थ्रू ये काम हुआ है, और बाद में डिप्लोमेट के थ्रू ही ये जो है इंडिया में घुसा है। बंबई और दिल्ली और टारगेट किया गया जो बीजेपी राज्य ना हो, बाद में कर्नाटका सब जगह फैला, लेकिन टारगेट में बंबई और दिल्ली थे, ताकि जहां पहले से शॉर्टेज थी, जहां पहले से उसको पहले से ही कालाबाजारी के प्रयास नवंबर दिसंबर से शुरू हो गए थे, पहले से ही चीजें हो रही थी महाराष्ट्र, तो उनको टारगेट किया गया था कि यहाँ से, और ये घनी आबादी है, शहर है मुंबई और दिल्ली, यहाँ से फैलाने में थोड़ी आसानी होगी। और ये साउथ इंडिया से आए हैं, इसका असर इतना खराब है कि अगर आप 2-3-4 दिन आप लेट करते हो, अभी मौत ज्यादा क्यों हो रही है, तो ये फेफड़े पे बहुत तेज असर करता है। और आपने एक खबर भी पढ़ी होगी किसी अखबार में कि जैसे चूहा कुतरता है उस तरह ये फेफड़ा काट देता है। इसलिए आपको बुखार सर्दी लगे, जांच कराने में आप 3 दिन लगाओगे, रिजल्ट आने में 4 दिन, तब तक आपका नुकसान होगा। इसलिए अच्छा है कि आप आयुर्वेदिक रेमेडीज आप शुरू कर दो, फिर अपना कराते रहो। इसके लिए मैंने कहा 2 महीने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैं ये चीजें बता रहा था, पर लोगों को नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं।
तो ये एक बायो टेरर है, और ये बायो टेरर जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, मेरे दोस्त वहां से बता रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ये वजह शुरू हुआ चाइना का वायरस तो बना हुआ था, उसने पूरा लैब वहां पे कृत्रिम वायरस का है। ये शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने सेकेंड 2019 में जीतने के बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। मुझे लगता था काम करके घोषणा करना चाहिए था, लेकिन उसका एक बड़ा असर हो गया। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसने बहुत, जो हमारे शत्रु हैं उनको बहुत ही चौकन्ना कर दिया। और शत्रु में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा चाइना। चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, अभी दुनिया की सेकेंड नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारत तेजी से चौथे पचमे पे पहुंच रहा था। जिस तरह से उन्होंने फोर्स कहा कि $5 ट्रिलियन, वो चाइना उससे चौकन्ना हो गया कि यदि मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे पड़ोस में बनता है, बड़ी इकोनॉमी बनती है, तो हमारा नुकसान होगा। और चाइना ने इस चीज को, जो है दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए, इसे एक बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल किया। अभी आप अगर दुनिया में देखोगे, मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, वो भी आंकड़े दिखाऊंगा, कि दुनिया की इकोनॉमी जहां ढह रही है, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर लिया है, और चाइना की जीडीपी प्लस में आ गई है, +2.5 के आसपास आ गई है चाइना की जीडीपी। चाइना ने अपने आप को खड़ा किया। दूसरा कि चाइना का निर्यात बढ़ गया। देशों की हालत खराब है, तो चाइना का निर्यात बढ़ गया, और उसका निर्यात जो भी माइनस में चल रहा था इस थोड़े समय से, वो आपको बताऊं कि वो प्लस में चला गया है। यानी कि वो आयात जो कर रहा है, उससे ज्यादा वो निर्यात कर रहा है चाइना, और जिसके कारण चाइना अपने आप को खड़ा कर पा रहा है। और चाइना ने, ये भी मेरी सूचना है कि 2019 के आखिर तक बड़े, इसलिए वुहान से शुरू हुआ, चाइना से शुरू हुआ, वहां कोई ना लोग क्यों नहीं मर रहे? तो वो वायरस का एंटीडोट पहले से ही बना रहा है, इसलिए उसने बड़े पैमाने पे एंटीडोट जहां भी है उसका भी उपयोग किया। और जो मेरी सूचना है कि इसमें सबसे पहला इस वायरस का प्रयोग वहां के जेल के 975 कैदियों पे किया गया, और देखा कि इसका इंपैक्ट कितना गहरा होता है। और उसका इंपैक्ट उनको जब लग गया कि हाँ ये बढ़िया है, फिर उसने इसको ओके किया। बाद में चाइना जो दुनिया को सप्लाई कर रहा है, वो थर्ड क्लास का वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। पहले थर्ड क्लास का पीपी किट सप्लाई किया था, और फिर अब थर्ड क्लास का वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। अब चाइना के इस बात को ट्रंप ने कहा जब, और ट्रंप को हटा दिया गया। आपने देखा कि किस तरह के साम दाम दंड भेद चले दुनिया के, अमेरिका के इतिहास में। जो हारे हो कैंडिडेट में सबसे ज्यादा वोट किसी को मिला, तो ट्रंप को मिला था, आपने को ध्यान होगा। और बाद में वाशिंगटन पोस्ट और इस सब के बारे में बता चुका हूं, ये अमेजन के मालिक का है वाशिंगटन पोस्ट, और $16 बिलियन खर्च किए गए मीडिया में चाइना के द्वारा। उसमें सब वाशिंगटन पोस्ट और वो सॉरी ये जितने भी न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब CNN सब में, तो आपने देखा होगा पूरा एक माहौल। और भारत में देखा होगा NDTV और इन सब ने कि अब ब्रेथ आएगा, चाइना, ये ट्रंप गया, अब थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी, आपने देखा होगा, ट्रंप को हटाया गया। अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने, ब्राजील में एक बड़ी बात हुई 2020 में कि जब वैक्सीन चाइना से गया, चाइना के वैक्सीन 50% भी उपयोगी नहीं है, चाइना के खिलौने की तरह बर्बाद है। ब्राजील बड़ा गुस्सा हुआ उस पर, और उसने कहा कि हम तुमसे अब वैक्सीन लेना बंद कर देंगे। 2020 की खबरें अगर आप चाहो तो देख सकते हो। इस समय जो है, लेकिन ब्राजील ने एक बड़ी बात बताई, और ब्राजील के जो राष्ट्रपति है जेरे बोल्सोनारो, उन्होंने अभी 5 मई को कह दिया कि ये एक बायो टेरर है। उन्होंने कहा कि ये चीन ने कोरोना वायरस को अपने लैब में बनाया है, और ये बायोलॉजिकल युद्ध है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ब्राजील ने कहा। और ये कहते ही ब्राजील पर बिल्कुल ही, मतलब वहां की मीडिया कुत्तों की तरह झपट पड़ी। ब्राजील में अभी 2 घटनाएं की गई। एक तो इनके राष्ट्रपतियों को दबाने का, इसलिए आप कहते होंगे यहाँ क्यों नहीं ये पूरी दुनिया का क्या सिस्टम, इकोसिस्टम, और कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, चाइना कम्युनिस्ट, बाइडेन कम्युनिस्ट, बिल गेट्स कम्युनिस्ट, ये सब कम्युनिस्ट सिस्टम है, आपको पता चलेगा। फिर फूजी कम्युनिस्ट। तो ब्राजील ने जब ये कहा तो उस पर झपट पड़े, और ब्राजील के राष्ट्रपति को अपना बयान वापस लेना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हमने किसी देश का नाम नहीं लिया था, ये मीडिया फैला रही है। यानी इतना बड़ा, यहाँ इंडियन स्पेन कह रहे हैं कोई बात नहीं, पर चाइना का नाम लिया ब्राजील ने, उनके मुंह नोचने के लिए उन्हीं की मीडिया कूद पड़ी।
और ब्राजील के राष्ट्रपति को अपना बयान वापस लेना पड़ा। अभी ब्राजील में एक और संकट जो है अभी आया है, आप अगर देखेंगे पुलिस रेड टू रियो डी जेनेरो, इतने 28 लोग मारे गए हैं। आपको पुलिस रेड में वो पूरा एक नए विमर्श को चाइना, देखिए अंदर कैसे, इसलिए अमेरिका भारत में कैसे चाइना के लोग घुसे हैं। जब ब्राजील के राष्ट्रपति ने कह दिया कि चाइना ने तीसरा वर्ल्ड वार छेड़ा, ये बायो टेरर है, बायो हथियार है, तो पहले तो वहां की पूरी मीडिया टूटी उनके राष्ट्रपति पे, और उसके बाद वहां आंतरिक विद्रोह करा दिया गया है। 28 पुलिस रेड में 28 जो है लोग मरे हैं, और उसमें यूएन जो ह्यूमन राइट्स और अमेरिका सब कुछ पड़ा है। वो जो कहा चाइना को ब्राजील के राष्ट्रपति ने, वो सब गॉन हो गया। अब वहां 28 लोग मरे हैं, वो बड़ी खबर है। तो वो ताकतें आपको दिखाने के लिए मैं ब्राजील का उदाहरण दे रहा हूं कि भारत में जो ताकत कर रहा है कि हमको फार्मूला दीजिए, भारत में जो ताकत आग लगाना चाहता है किसान आंदोलन पे, भारत में जो ताकत आपको अभी हिंसा करता हुआ दिखेगा, भारत में जो ताकत अभी विस्टा प्रोजेक्ट 900 करोड़ का महाराष्ट्र की बिल्डिंग बन रही है, पर विस्टा प्रोजेक्ट जो नया संसद भवन अंग्रेजों की मानसिकता दूर कर, अंग्रेजों के उस सैंबल को हटाकर अपना बन रहा, उस पर हटाए। तो आपको इसलिए ब्राजील का उदाहरण दिया कि ब्राजील में लोगों को मार के चाइना ने किस तरह से वॉश आउट कर